हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए आपके डिमांड पर झारखंड का करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी 2021 से 22 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, सोलर आधारित डिप बोरिंग के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना के तहत राज्य के कितने जिलों में सोलर आधारित डिप बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना के तहत राज्य के कितने जिलों में सोलर आधारित डीप बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, 24 जिलों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, 2020 से 21 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत की जाती है, बताइए। झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत क्या की जाती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, प्रतिकूल मौसम में फसल की क्षति होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है फसल राहत योजना के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, 2020 से 21 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर एक वो क्वेश्चन को ला रहा हूँ जो आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। बस आप ध्यान से देखें। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, उपयुक्त में से सभी, यानी राज्य के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना और राज्य के लोगों को नगद सहायता उपलब्ध कराना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष आर्या योजना की शुरुआत की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष आर्या योजना की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, 2017 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष सोना सबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष सोना सबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, 2020 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड राज्य में किस वर्ष फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया है? बताइए, झारखंड राज्य में किस वर्ष फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, 2020 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। फूलो झानो आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या है?
तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना। हड़िया दारू बेचने वाले महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड में कौन सी योजना है सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने से संबंधित है? झारखंड की वो कौन सी योजना है जिसमें सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना। और दोस्तों बता दें, हमारा पिछला क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज सारे क्लास को कवर किया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड राज्य की सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को इनमें से किस ब्रांड के तहत बाजार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? बताइए। झारखंड राज्य की सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को इनमें से किस ब्रांड के तहत बाजार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पल्लास ब्रांड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ध्यान से देखिए। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार की बेटी की आयु 18 वर्ष पूरी होने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 10,000 रुपया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को बेटी के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को बेटी के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 5,000 रुपया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के लगभग कितने हजार परिवार को बकरी पालन के साथ कुक्कुट व बत्तख पालन गतिविधियों से जोड़ा गया है? वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के लगभग कितने हजार परिवार को बकरी पालन के साथ कुक्कुट व बत्तख पालन गतिविधियों से जोड़ा गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 1.61 हजार, यानी 1,61,000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2022 तक राज्य में कुल लक्षित मकानों के निर्माण में से लगभग कितने प्रतिशत मकान का निर्माण पूरा किया जा चुका है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 87%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक अटल क्लिनिक वाला जिला निम्न में से कौन सा है? और अंत में आप बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक अटल क्लिनिक वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पूर्वी सिंहभूम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड के तहत झारखंड राज्य के किस शहर को अहमदाबाद व बनारसी के साथ स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड के तहत झारखंड राज्य के किस शहर को अहमदाबाद व बनारसी के साथ स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रांची को। चलते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 का 20वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके सेट और टॉपिक वाइज क्लास को देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं। वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री कौन है? बताइए, वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री कौन है? और बता दें दोस्तों, मैं झारखंड के मंत्रिमंडल से रिलेटेड भी एक क्लास को लाऊंगा। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, हफीजुल हसन।
तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।